2233rd एपिसोड 2233 है ना, 2233वां एपिसोड आप देख रहे हो नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो का नाम है राज की बात, अमरावतीज विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर जूलर्स नागपुर। पिछले 1947 से जो काम ज्वेलरी में पारिक ब्रदर जूलर्स कर रहा है वो तारीफ काबिल है। नागपुर में सबसे प्रचलित नाम ज्वेलरी का है पारिक ब्रदर जूलर्स का। अमरावती से लोग शॉपिंग करने के लिए पारिक ब्रदर जूलर्स इसीलिए आते हैं क्योंकि उनमें विश्वास है कि जो उनको सोना मिलेगा वो खरा मिलेगा। आज हम अमरावती में हैं। धन्यवाद करता हूं मैं dreamshub.in का, जो एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर होम प्रोडक्ट्स, स्किन प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल मिलते हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो ना ही सिर्फ रेट में अच्छे हैं लेकिन क्वालिटी में भी। स्वागत करता हूं मैं मेरी आज की विमेन ऑफ द ईयर। मैं स्वागत करता हूं मेरी आज की विमेन ऑफ द ईयर हु इज बीन अ लाइब्रेरियन फॉर मोर देन 20 years एंड हैव हैड अ लॉट ऑफ डिग्रीज। चलिए मुलाकात करते हैं विद समबडी हु लव्स बुक्स मोर देन एनीवन। प्लीज वेलकम माय गेस्ट, माय विमेन ऑफ द ईयर मिसेज वैशाली पंड्या मैम का। मैम नमस्ते। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया। मैम, सबसे पहले तो आपसे ये जानने की कोशिश करना चाहता हूं मैं कि ये जो आपने डिग्रीज ली, लाइब्रेरी टू बी अ लाइब्रेरियन, ये सबसे पहले कौन सी डिग्रीज की पहले वो बताइए, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्यों ली। मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया है लाइब्रेरी साइंस में। उसके बाद बैचलर डिग्री ली। उसके बाद मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस किया है। सर्टिफिकेट कोर्स में मुझे 3rd मेरिट थी मैं जी, इसलिए और उससे मुझे प्रोत्साहन मिलता गया और मैं आगे बढ़ती गई। तो मैम ये जब छोटी थी तभी से ये सोचती कि लाइब्रेरी से जुड़ूंगी, किताबों से जुड़ूंगी, या ये वक्त के साथ कुछ पता चला और फिर ये कोर्स किया? हाँ, वक्त के साथ भी कह सकते हैं। मुझे रीडिंग का तो पहले से ही शौक था। मैं बचपन से रीडिंग तो करती ही थी जी। मतलब पढ़ाई करने का समय जब रहता था तो भी मैं चोरी चोरी बुक्स पढ़ती थी, पढ़ाई के बुक्स के अंदर रख के। ओके। और जब और किस किस्म की किताबें पढ़ती थी? क्योंकि मैं तो चाचा चौधरी पढ़ता था, आप कौन सी पढ़ती थी? मैं लगभग मराठी कादम्बरी, मराठी और गुजराती पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके। तो ये दोनों भाषाएं लिखना और पढ़ना आप दोनों जानती हैं पहले से? हाँ, लिखती भी हूँ मैं। मराठी में स्टोरी भी लिखती थी कई साल पहले। न्यूज़पेपर में मेरी स्टोरी भी आती थी। मैम, ये जो एक्सपीरियंस रहा इतनी सारी सर्टिफिकेशन करने का, पढ़ाई करने का, कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि आपने विवाह के बाद ये किया। हाँ। तो क्यों किया? क्या पता, मुझे पहले से ऐसा था कुछ करना चाहिए। और हमारे फैमिली में मतलब ससुराल में जी 5 पीढ़ी से सब एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो उसी तरफ जाना मुझे सही लगा। और फिर 12th पास थी, शादी हुई तब सिर्फ केवल 12th किया था। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स किया, उसमें बहुत अच्छे नंबर्स मिले। तो कुछ बिलीव करने की इच्छा हुई। तो उसके लिए भी जब पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करना जरूरी था। उसके बाद फिर बिलीव किया। तो जी, बच्चे भी छोटे थे। मैंने जब सर्टिफिकेट कोर्स किया तो मेरा बेटा सिर्फ 3 साल का और बेटी 6 महीने की थी। उसमें से मैंने नाइट कॉलेज में किया। जी। तो जब वो सो जाते थे तब पढ़ाई करती थी? हाँ। बहुत मेरा काफी डिफिकल्ट रहा वो पीरियड पढ़ने का, क्योंकि दिन भर कॉलेज, काम, बच्चे, रात को कभी 2-3 बजे तक पढ़ना पड़ता था। तो कभी ऐसा लगा छोड़ दूं? नहीं, पढ़ने की तो आज भी मुझे इच्छा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज भी और कुछ पढ़ना चाहिए। पढ़ना और लिखना दोनों हॉबी है मेरी। आपकी हॉबी है, लेकिन कई सारी महिलाएं, लड़कियां पढ़ाई को त्याग देती हैं और घरगुती काम में या अपने परिवार को मदद करने में लग जाती हैं। आप उनसे कुछ कहना चाहती हैं पढ़ाई को लेकर? हाँ, पढ़ना ही चाहिए। मुझे तो लगता है लेडीज ने तो कंपलसरी पढ़ना ही चाहिए। और बच्चे बड़े होने के बाद में भी अगर पढ़ते रहे जी तो अपन कुछ नॉलेज अपने बच्चों को दे सकते हैं। आज हम जो भी पढ़ते हैं हमारे स्कूल में, मैं लाइब्रेरियन हूँ, तो बच्चों को कैसे पढ़ना, जी, यहाँ से ही शुरुआत करते हैं।
बुक्स पढ़ने देते समय कैसे पढ़ना, ये टेक्निक ही सिखानी पड़ती है। क्योंकि पढ़ने में अगर समझ में नहीं आया तो पढ़ के क्या फायदा। सच बात। ऐसा पढ़ो कि समझ में आए, समझ में आया तो आप लिख पाओगे। उस हिसाब से उनको ये टेक्निक से हम शुरुआत करते हैं। लेकिन पढ़ाई जो है वो स्पेशली किताबें, हाँ, पहले किताबें आपके बैग में रहती थी, आपके घर में रहती थी, आपके साथ रहती थी। आज भी कई सारे लोगों के खत किताबों में दबे मिलते हैं। आज भी कई सारे गुलाब पुराने लोगों की किताबों में मिलते हैं और उसकी यादें जुड़ी रहती हैं। किताबें कहते हैं कि इंसान की सबसे अच्छी दोस्त बनती हैं, है ना। लेकिन आज लोगों ने किताबों को भी ई बुक में कन्वर्ट कर दिया। एग्जैक्टली। टेक्नोलॉजी ने किताबों की जगह ले ली। कितना दुख होता है जब किताबों को रिप्लेस होते हुए देखा आपने? नहीं, अभी भी तो भी पढ़ना तो पड़ता ही है। ई बुक भी रही तो हमेशा अवेलेबल नहीं हो सकती जी। कभी लाइन रहती नहीं रहती, इंटरनेट का प्रॉब्लम रहता, सबके पास अवेलेबल नहीं रहती। तो बुक्स फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन है वो कभी भी यूज कर सकते हैं। आप किस किस्म की किताबें पढ़ना पसंद करती हैं? वो जो नॉलेज दे या वो जो रोमांच से भरपूर हो? नहीं, रोमांच से भरपूर तो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो नॉवेल Knowledge वगैरह नहीं? नहीं। फिर किस किस्म की मुझे किताब? ऐसी सामाजिक, कौटुंबिक ऐसी किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। ओके। टीवी बहुत कम देखती हूँ मैं। तो आज भी मेरे मोबाइल में एक प्रतिलिपि ऐप है जो उसमें सब बुक अवेलेबल रहती है, वो डाउनलोड किया हुआ है, उसमें भी मैं पढ़ती रहती हूँ। टीवी तो बहुत कम देखती हूँ। तो आपको सास भी कभी बहू थी ये सीरियल लोगों से कभी लगाव नहीं रहा? नहीं देखी ही नहीं मैंने। एकता कपूर को बहुत बुरा लगे। कोई सीरियल नहीं देखी, उसको बुरा लगा होगा। मैम क्या, क्योंकि आप एक प्रोफेशन में हैं जहाँ पर विद्या, जहाँ पे एजुकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या जो स्कूल आपने पढ़ा, जो स्कूल मैंने पढ़ा, आज स्कूल्स की जो स्थिति है, परिस्थिति है, कैसी है वो? बच्चों की मानसिकता कैसी है? टीचर्स की मानसिकता कैसी है? बच्चों की मानसिकता बिल्कुल पढ़ने की नहीं है। मोबाइल की दुनिया में वो ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो उनके लिए तो रीडिंग हैबिट, बैठना एक जगह, यहीं से हमको शुरुआत करनी पड़ती है जी। और टीचर कितना तन तोड़ के भी सिखा ले, अगर बच्चे नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन, पेरेंट्स का बहुत प्रोटेक्शन है, डांटना नहीं, मारना नहीं, ये सब बातें बहुत मायने रखती है। जब अपन छोटे थे तब अपने को डांट पड़ती थी स्कूल में तो अपन घर पे आके बताते भी नहीं थे जी। आज थोड़ा सा डांट लो, थोड़ा सा मार लो तो पेरेंट्स दूसरे दिन स्कूल में आ जाते हैं। उसकी वजह से टीचर की मानसिकता चेंज होती जा रही है। तो क्या करना चाहिए फिर? गवर्नमेंट ने थोड़े से रूल्स बदलने चाहिए। बिल्कुल बदलने चाहिए जिससे बच्चों को डर रहे। बिल्कुल। ये टीचर के हाथ बंधे हुए हैं, पनिशमेंट देने के लिए उनके हाथ बंधे हुए हैं। पर लोगों का कहना है कि बच्चों को समझाओ, बच्चों को पनिश मत करो। दे शुड नॉट बी पनिश्ड, दे शुड बी, उनको समझाना चाहिए। बट जब उसकी भी मुझे ऐसा लगता है कि मर्यादा है। मैंने स्कूल में बहुत मार खाई है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आज कोई भी गलत काम करने से पहले मुझे वो मार याद आ जाती है, वो डांट याद आ जाती है, और इसलिए शायद मैं नहीं करता। वो सिग्नल, लाल बत्ती में सिग्नल क्रॉस करना क्यों ना रहे। आज वो डर है कि लाल बत्ती क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा। ये बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं, सरकार ने बदलना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, आप देखो आज हमारे बच्चों को हमने मतलब कभी डांटते थे, मारते थे स्कूल में, तो हम कभी नहीं गए स्कूल में, उल्टा हम उनको और डांटते थे कि तुम्हारी कुछ गलती होगी। तो आज बच्चे अच्छी पोस्ट पे रहे, अच्छी पढ़ाई, सब पोस्ट ग्रेजुएशन है, अच्छी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो आपने अपने बच्चों को धोया है? हाँ, बहुत धोया। मेरा बेटा तो बहुत मार खाता था। ओके। और इसलिए आज इतने बड़े पद पे है। आज वो फिजिकल डायरेक्टर के पोस्ट पे है जी, नागपुर में सीनियर कॉलेज में। तो कभी बात होती है आपकी आपके बच्चों से कि तुमने कितना मार खाया? हाँ। तो क्या कहते हैं फिर? वो हंसते हैं और क्या करें। डांटना तो पड़ता ही है। वैशाली पंड्या मैम के जीवन में चैलेंजेस क्या है? मुझे ऐसा लगता कोई भी काम करने से, मैं आज भी उतनी जिद्दी बहुत हूँ
जो सोचती हूँ वो करके ही रहती हूँ। पहले मैं जब छोटी थी तब से ही मुझे बुनाई का बहुत शौक था। तो मैं जब बुनाई करती थी, कोई डिजाइन देखती थी तो तुरंत वो डिजाइन बना के एक दिन में वो कंप्लीट करती थी जी। ऐसा मुझे आज भी, मैं जो भी बुक्स लेती हूँ पढ़ने, और चाहे रात पूरी निकल ना जाए, पूरी नहीं होती तब तक मुझे नींद ही नहीं आती, पूरी पढ़ लेती। ऐसे जीत रहना चाहिए जी। मुझे तो अभी भी लगता है लॉ करना, मेरा एक सपना था लॉ करने का। अभी 15 दिन पहले ही मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली अमरावती में कौन से कॉलेज है, प्राइवेट में लॉ होता है या नहीं होता है, क्योंकि कॉलेज जाना पॉसिबल नहीं है अभी जी। तो मैं सोच रही हूँ कुछ करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो अगर उन्होंने बोला कि आप पढ़ सकती हैं, हाँ, लॉ कर सकती हैं, तो कर लेंगी? हाँ, प्राइवेट में रहा तो कर लूंगी, भले ही प्रैक्टिस तो नहीं करूंगी मगर पढ़ूंगी जरूर। तो आप अपने नाम के पीछे ये चाहती हैं कि आपने LLB किया है? नहीं, अब क्या करना, एज में नाम का अब गया, वो क्रेज भी गया, एक स्टेज भी चली गई। नहीं, लेकिन लोगों को पता तो चलना चाहिए कि आपने किया है। हाँ, है ना? हाँ, वो भी बात सही है। क्या बात है। अगर ये सवाल मैं बहुत कम लोगों को पूछता हूँ, आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई, क्योंकि आप किताबों से आप जुड़ी हैं, तो ये आपसे पूछना जरूरी है कि अगर किसी जिंदगी की सुनहरी किताब बनी, ईश्वर ने ये डिसाइड किया कि अब मैं जिंदगी की सुनहरी किताब छापूंगा, है ना, और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर, एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, वैशाली पंड्या, उसके नीचे कौन सी ऐसी बात या कौन सी ऐसी सोच या कौन सी ऐसी आपके मन की बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको याद करें? एग्जैक्टली, एकदम बहुत बढ़िया सवाल है ये, और ये डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट तो है ही जी, मगर ट्राई, मुझे तो सब पूरे अपने लाइफ के बारे में ही, मैं अभी शुरू की है एक लिखना, मुझे 5-7 पेज लिख लिए है मैंने। तो उसमें यही मैं बोलना चाहूंगी कि पढ़ाई बहुत ज्यादा महत्व की है। तुम घर के चाहे कितने भी काम कर लो, मगर उसके साथ एजुकेशन तो एक आवश्यक ही, मोस्ट आवश्यक है, क्योंकि उसकी वजह से ही पूरी फैमिली एजुकेटेड होती है, एक स्त्री की वजह से होती है। जी। तो एजुकेशन की तरफ तो बहुत ज्यादा ध्यान देना ही चाहिए। तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। क्योंकि वो बोलते हैं ना मराठी में, ग्रंथ आमुचे गुरु, ग्रंथ ही अपने मित्र होते हैं। जी, ऐसी बात है ये। मैम, मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज किए, लेकिन किसी ऐसे इंसान से मैं अब तक नहीं मिला पिछले 2200 एपिसोड्स में जिन्हें किताबों से, जिन्हें विद्या से इतना प्रेम है। आई एम श्योर सरस्वती माँ का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है आप पे, नहीं तो विद्या से इतना प्रेम करना, किताबों से इतना प्रेम करना बड़ा मुश्किल है। वो लोग जो किताबों की दुकानों में भी काम करते हैं ना मैम, वो भी इतनी किताबों से प्रेम नहीं करते, लेकिन आप एज अ लाइब्रेरियन पिछले 20 सालों से जो आपने अपने काम में अपने किताबों को जो समर्पण की भावना दिखाई है, एक किताब को आप जब तक कंप्लीट ना करें तब तक आप उसे छोड़ती नहीं, आप रुकती नहीं, नींद ही नहीं आती, नींद ही नहीं आती आपको। तो मैम, उम्मीद है कि आपकी जिंदगी भी एक बहुत बड़ी किताब रहे, आप उस किताब को बड़े चाव के साथ पढ़ती रहें, एंजॉय करती रहें, और आपके जीवन के ये सब गुण उन्हें मिले जो आपकी ये कहानी सुने, और वो भी अपने जीवन की कहानी या अपने जीवन को एक किताब जैसा बनाए कि जब भी कोई पढ़े उससे कुछ ना कुछ सीखे। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक बड़ी अच्छी बात जो इस इंटरव्यू के माध्यम से मुझे समझ में आई कि यह हकीकत है कि हमारी जो ज़िंदगी है वो एक किताब से कम नहीं। किताब की शुरुआत में क्या होता है? किताब की शुरुआत में कंटेंट लिखा रहता है ना? चैप्टर 1 ये, चैप्टर 2 ये, चैप्टर 3 ये, है ना? अध्याय लिखे रहते हैं, अलग अलग अध्याय। रामायण हो, महाभारत हो, भगवत गीता हो, सब में अध्याय हैं। हमारे जीवन में भी अध्याय हैं, है ना? बचपन के बाद वो स्कूल डेज के बाद कॉलेज डेज के बाद पहली गर्लफ्रेंड, है ना, वो प्रेम वाला टाइम, फिर विवाह, फिर बच्चे, फिर नौकरी, फिर काम,
फिर व्यापार, फिर उसके बाद हेल्थ इश्यूज, उसके बाद बुढ़ापा, ये सब लिखा हुआ है ना। पर उसका जो आखिरी होता है ना, वो होता है उसका गुण, उसका रस, कि इनकी जीवनी जो थी वो कैसी थी। ये सही वक्त नहीं है इस बात करने का, लेकिन ये बात निकली तो अब दूर तक जाएगी। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ हमारे जो कर्म हैं, हमारे कर्म दुनिया देखती है, बहुत ध्यान से देखती है, बहुत ध्यान से हमें ऑब्जर्व करती है, हमें समझती है। लेकिन हकीकत जो है वो ये है कि हम क्या लेके आए थे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या लेके जा रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जाने के बाद क्या हमारी इस किताब को लोग याद रखेंगे, ये सवाल है आपसे। कि आप दुनिया में आए थे, ये लोगों को याद रहेगा, आप दुनिया से चले गए, ये भी लोगों को याद रहेगा, पर शायद बहुत कम। बट आपकी बसाई हुई दुनिया, आपके बसाए हुए तौर तरीके, आपके बनाए हुए तौर तरीके, आपके वैल्यूज़, आपके एथिक्स लोग भूलेंगे नहीं। आपके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करेंगे। एक लड़की जो आज अमरावती में रहती है, वो वैशाली पंड्या मैम का जब इंटरव्यू देखेगी तो वो ये सोचेगी कि उनकी किताबों के प्रति जो उनका समर्पण का भाव है, जो समर्पण है, वो कितना है। विवाह से पहले वैशाली पंड्या को क्या कभी पता था कि वो आगे जाकर उन किताबों के बीच में ही रहेंगी जिन किताबों की अपेक्षा वो जीवन भर करती रही। बड़ी बात है। दुनिया में लेके आए हैं क्या, बड़ी बात नहीं। दुनिया से लेके जाएंगे क्या, बड़ी बात नहीं। लेकिन जब जाएंगे तो तुमको याद आएंगे क्या। करें कुछ ऐसा काम कि जाने के बाद दुनिया ले हमारा नाम। आपसे फिर होगी मुलाकात राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा सा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बिटिया है जिसे किताबों से प्रेम है, जो खुद राधा बनकर अपने कृष्ण को अपनी किताबों से जोड़ती है, अपने किताबों का को पढ़ने के बाद उस पर मंथन करती है, उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करती है, और जिसके बाद वो दुनिया को इंस्पायर करती है, तो समझिए वो वैशाली पंड्या बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।